साथियों, नए लेबर कोड को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एक नई जानकारी आई हुई है। वो जानकारी आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी सवालों के प्रहा यहाँ पर जवाब दिए हैं, ताकि किसी भी कर्मचारी, कंपनी और विभाग के बीच में जो है भ्रम की स्थिति पैदा न हो। सबसे बड़ा सवाल ये था कि सैलरी किस बेस पर तैयार की जाएगी, कितनी होगी कर्मचारियों की सैलरी, जो इनको भत्ता दिया जाएगा वो भत्ता किस आधार पर तय किया जाएगा। ग्रेजुटी की बात करें तो ग्रेजुटी जो है किन कर्मचारियों को मिलना है, किन कर्मचारियों को नहीं मिलना है, क्या सभी कर्मचारियों को ग्रेजुटी एक साल में मिल जाएगी। इन सभी ऐसे और भी बहुत सारे सवालों के जवाब जो है केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिए हैं, ताकि किसी भी कर्मचारी, कंपनी और विभाग के बीच में कोई भ्रम न बन पाए, हर कर्मचारी को उसका हक मिल सके। तो साथियों, नई अपडेट, नई गाइडलाइंस क्या है केंद्र सरकार की, क्या केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है, नई अपडेट आई हुई है। तो चलिए आपको पूरी नई अपडेट बताते हैं। एक अखबार में जो है डिटेल्स से इस पूरी जानकारी को जो है अपने अखबार में कवर किया हुआ है। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं इस अखबार ने पूरी डिटेल्स में जो है इस खबर को कवर किया। अभी अभी ये खबर आई हुई है। यहाँ देखिए, कर्मचारियों की सैलरी, भत्ता और ग्रेजुटी अब ऐसे तय होगी, क्योंकि नए लेबर कोड जो है वो लागू 21 नवंबर से हो चुके हैं और पूरी तरह से 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो क्या क्या बदलेगा, कैसे तय होगा कि कितनी सैलरी मिलनी है, कैसे तय होगा कि कितना भत्ता दिया जाएगा, ग्रेजुटी कैसे तय होगी, वो समझ लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं, नया लेबर कोड लागू होने के बाद से नौकरी पेशा लोगों में सैलरी, पीएफ और ग्रेजुटी को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ था। इस उलझन को सुलझाने के लिए श्रम मंत्रालय ने नए लेबर कोड्स के ड्राफ्ट रूल्स और उससे जुड़े सवाल जवाब सार्वजनिक कर दिए हैं। इस ड्राफ्ट में सरकार ने साफ बताया है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की सैलरी कैसे बनेगी, वेतन किसे माना जाएगा और ग्रेजुटी की गणना किस आधार पर होगी। स्टेक होल्डर्स को 45 दिन के भीतर अपने सुझाव दे सकते हैं। नई परिभाषा क्या है, ड्राफ्ट में साफ किया गया है कि भत्ते में बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होंगे। बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% होगा, बाकी हिस्से में पीएफ, बोनस, कमीशन, एचआरए, ओवरटाइम आदि शामिल होंगे। कंपनियां बेसिक सैलरी को कम व अलाउंस को ज्यादा रख वैधानिक देनदारियों से नहीं बच पाएंगी। दिशा निर्देश की अगर बात करें तो दिशा निर्देश के तहत अब न्यूनतम मजदूरी दैनिक आधार पर तय होगी और फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है यूज करके इसे प्रति घंटा और मंथली वेजेस में बदला जाएगा। तो आपको बता दें साथियों कि जो दिशा निर्देश आए हुए हैं, तो दिशा निर्देश के तहत अब जो आपका वेतन है वो न्यूनतम मजदूरी दैनिक आधार यानी प्रतिदिन के आधार पर तय की जाएगी। उसके बाद जो है एक स्टैंडर्ड फार्मूला का जो यूज है उसका यूज करके प्रति घंटा का निकाल लिया जाएगा और मंथली जो है आपका वेतन निकाल लिया जाएगा। लेकिन जो दैनिक मजदूरी तय होगी वो प्रतिदिन के हिसाब से तय होगी। यहाँ देख लीजिए, इसकी गणना एक सामान्य कामकाजी वर्ग के परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर होगी। इसमें भोजन, कपड़े, घर का किराया, ईंधन, बिजली, शिक्षा, मेडिकल खर्च और अन्य चीजें शामिल रहेंगी। अन्य बुनियादी जरूरतें शामिल हैं। केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करेगी। कोई भी राज्य इससे नीचे का आंकड़ा तय नहीं कर सकेगा। अब यहाँ देख लीजिए कौन कौन से भुगतान वेतन में शामिल नहीं होंगी। तो इसकी जानकारी आपके लिए जरूरी है कि ड्राफ्ट में यह भी साफ किया गया है कि कुछ भुगतान वेतन का हिस्सा नहीं होंगे। इसमें परफॉर्मेंस आधारित इंसेंटिव, ESOPs और वेरिएबल पे और रियायसमेंट आधारित भुगतान शामिल हैं। इसके अलावा लीव एनेक्समेंट को भी अलाउंस का हिस्सा नहीं माना गया है। यह स्पष्टता इसलिए जरूरी थी क्योंकि कंपनियों और कर्मचारियों के बीच इसको लेकर काफी जो है भ्रम वो बना हुआ था। अब यहाँ देख लीजिए ग्रेजुटी के लिए नए नियम क्या है, तो वो यहाँ जान लीजिए। यहाँ देख सकते हैं नई व्यवस्था में ग्रेजुटी की गणना अब केवल बेसिक सैलरी पर नहीं होगी, बल्कि आखिरी बार मिलने वाले वेतन के आधार पर होगी। जिनकी सैलरी अलाउंस हैवी थी उनकी ग्रेजुटी बढ़ सकती है। ग्रेजुटी का नया नियम पीछे की तारीख से लागू नहीं होगा। यह व्यवस्था 21 नवंबर 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी जो कर्मचारी इस तारीख के बाद नौकरी छोड़ेंगे या रिटायर होंगे उन्हें ग्रेजुटी नए नियमों के तहत मिलेगी। किन्हें
में 1 साल में ग्रेजुटी मिलेगी। ये भी क्लियर होना जरूरी है कि 1 साल में किनको ग्रेजुटी मिलेगी। तो निम्न स्थितियों में मिलेगी: नौकरी समाप्त होने पर, रिटायरमेंट पर, इस्तीफे पर, मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर और केंद्र सरकार की ओर से नोटिफाई किए गए अन्य मामलों में। फिक्स्ड टर्म कर्मचारी को 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो 1 साल की सेवा के बाद ही ग्रेजुटी का हक जो है वो मिल जाएगा। बात करें दोस्तों कि ओवर टाइम में क्या बदलेगा, तो यहाँ सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम करने पर कर्मचारियों को ओवर टाइम के लिए दोगुनी मजदूरी देनी होगी। इसके अलावा लगातार 10 दिन से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। तो ये नई जानकारी जो थी साथियों, ये नई जानकारी आई थी जिसको बताना आपके लिए जो है बेहद ज़रूरी था। दोस्तों अगर कोई और भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।